बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज हम असहाब काफ़ के कबूर की ज़ियारत आपको करवाने लगे हैं। यहाँ पे असहाब काफ़ की हड्डियों के ढांचे यहाँ पे मौजूद हैं जो कि देखे जाएंगे। मैं आपको इंशाअल्लाह उसकी ज़ियारत करवाऊँगा। असहाब काफ़ का कुरान मजीद में बड़ी तफसील से ज़िक्र आया है। ये मुवाहिद थे, तौहीद परस्त थे और तौहीद पे यकीन रखने वाले थे। तो हाकम वक्त जो था वो बुत परस्त था और बुतों की पूजा करता था। तो वो जो भी तौहीद का दावेदार था उसके साथ बड़ा जुल्म और ज़्यादती करने वाला था हाकम वक्त। तो उसके जुल्म सितम से तंग आके असहाब काफ ने यहाँ पे इस गार में आके पनाह ली। तो अल्लाह ताला की हुक्म से उन्हें नींद का गलबा आया और वो सोए, और ऐसा सोए कि अल्लाह के हुक्म से 309 साल तक वो सोए रहे असहाब काफ। अब मुख्तलिफ रवायात हैं, 7 थे असहाब काफ या 8 थे। बहरहाल उनके साथ एक कुत्ता भी था जो उन असहाब काफ की दहलीज पे वो भी सोया रहा। ये जो रास्ता है ये वो गार है जहाँ पे असहाब काफ की कबूर मौजूद हैं। और असहाब काफ ये इस जगह पे, इस दहलीज पे कुत्ता पड़ा रहा और वो भी सो गया। तो ये जो गार है यहाँ पे असहाब काफ की कब्रें भी मौजूद हैं, इनकी हड्डियाँ भी मौजूद हैं जो आपको अभी दिखाई जाएंगी। और ये वो जगह है जहाँ पे असहाब काफ आके लेटे और अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर नींद का गलबा तारी हुआ और वो सो गए। और ये जो आपको सुराख नज़र आ रहा है, इससे अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी हुई कि ये देखें आप, ये अभी आपको यहाँ से नज़र आएगा। ये वो जगह है, ये वो मकाम है जहाँ से असहाब कहफ पर रोशनी और हवा का अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम था कि इस समझे रोशनदान है, जहाँ से हवा भी आती थी और रोशनी भी आती थी। अब ये जो जगह है यहाँ पे ये कब्रें तो मौजूद हैं लेकिन किसी में भी कुछ चीज़ मौजूद नहीं है। तमाम असहाब कहफ की जितनी भी हड्डियाँ थी सब की वो एक जगह पे जमा कर दी गई हैं और वहाँ पे एक शीशा लगा दिया गया है लोगों की ज़ियारत के लिए। कोई भी आता है तो इस जगह की ज़ियारत करने के लिए, असहाब कहफ की बाक़ियात जितने भी हैं उनकी ज़ियारत करने के लिए यहाँ पे एक शीशा लगा दिया गया है। अभी आपको हम वो हड्डियाँ आपको दिखाएंगे असहाब कहफ की अजसाम की। तो ये जितने भी असहाब कहफ थे उनकी जितनी बाक़ियात थी उनको एक जगह पे यहाँ पे जमा करके, ये देखें शीशा लगा हुआ है। और ये देखें जी, ये आपको असहाब कहफ की वो देखें आपको खोपड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं असहाब कहफ की, और ये हड्डियाँ हैं सारी। जो ये बाक़ियात जो बचा था असहाब कहफ का, उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया है जी। अब ये असहाब कहफ का सारी कब्रें बाकी तो बंद हैं लेकिन एक कब्र असहाब कहफ की खुली है। ये देखें, ये इसको खुला छोड़ दिया गया है ताकि लोग आके ज़ियारत कर सकें। ये वो कब्र है जहाँ पे असहाब कहफ को दफन कर दिया गया था, और बाकी सारी कब्रें बंद हैं लेकिन ये एक कब्र खुली छोड़ी गई है। असहाब कहफ यहाँ पे तकरीबन 309 साल तक उन्होंने आराम किया। और उसके बाद असहाब कहफ में से एक जवान जब इनकी आँख खुली उठे तो उन उन उनसे पूछा कि आप कितना सोए हैं? तो वो उन्होंने कहा जी हम निस्फ़ शब, इस तरह लगता है कि आधा दिन हम सोए हैं, तो या इससे थोड़ा ज़्यादा सोए हैं। तो बहरहाल ये असहाब कहफ के मज़ार था, और अब इनके मज़ार शरीफ के ऊपर ये एक मस्जिद भी छोटी सी तामीर हो चुकी है। बल्कि बहुत सारा टाइम हो गया है यहाँ पे इस मस्जिद को तामीर किए हुए। तो ये सारा इलाका जो असहाब का, उस वक़्त बिल्कुल आबादी नहीं थी यहाँ पे, लेकिन वक्त के गुज़रने के साथ साथ अब बहुत सारी आबादी है यहाँ पे मौजूद है। तो असहाब कहफ 309 साल यहाँ पे सोए। तो उसके बाद जब उनकी आँख खुली तो उनमें से एक बंदा खाने की तलाश में वो बाज़ार में गया। जब उसने बाज़ार की तरफ रुख किया तो देखा कि इलाके में बिल्कुल तब्दीली, ज़ाहिर-सी बात है 309 साल गुज़र चुके थे, 3 सदियों से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका था। तो बहुत ज़्यादा तब्दीली रूनुमा हो चुकी थी, और वो देख के बहुत खुश हुआ कि शहर के बहुत सारे लोग मुवाहिद हो चुके थे, तौहीद परस्त थे। तो वो बड़ा खुश हुआ इस चीज़ को देख के। और उसने बादशाह का पूछा तो वो बादशाह
اس کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا، مر گیا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ اصحاب کہف کی وہ مقام ہے جہاں پہ اصحاب کہف تقریباً اللہ کے حکم سے 309 سال تک وہ یہاں پہ سوئے۔